अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालिबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालिबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. As you all know that we are on our first chapter, which is introduction, and our today's topic is the levels of biological organization. इसमें हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स लेवल। ये हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट होकर, सिंपलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होकर एक इंडिविजुअल, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है। इसको हम बॉटम से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक्स अप एन एटम। इस पर हमारे पास तीन है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास एक एटम की फॉर्मेशन हो जाती है। द नेक्स्ट वी हैव एटम। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें हमारे पास है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? व्हेन एटम्स आर कंबाइन तो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल और एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल उन्होंने दी है वाटर, ग्लूकोज, DNA। द नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनेली, अ स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनेली कैसे क्या होती है? सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर जो कि एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है सेल की और इनका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, इन सब का डिफरेंट फंक्शंस है। आगे हमारे पास है सेल। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिकली हम लोग ये भी कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं आपस में कंबाइन करती हैं ना, तो हमारे पास एक सेल की फॉर्मेशन होती है। मीन्स टू से दैट कि सेल जो है ना वो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, इनकी डिटेल हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे, फिर आपको और समझ आ जाएगी। इसमें एग्जांपल दी हुई है हमारे पास नर्व सेल। द नेक्स्ट वी हैव द टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम टिश्यू बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है। द नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन। ऑर्गन्स में क्या होता है? जब हमारे पास टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। उन्होंने लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। इसमें हमें इसके एग्जांपल में है ब्रेन है, हार्ट है, हमारा किडनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द ऑर्गन सिस्टम, टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। जब ऑर्गेनिजम्स आपस में जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना और एक हाईली स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू, तो हमारे पास जो है ना उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या लिखा है? एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। नेक्स्ट वी हैव द स्पीशी। स्पीशी में क्या है? वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव द पॉपुलेशन विच इज़ द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहिबिटिंग इन द सेम एरिया। पॉपुलेशन क्या होती है कि एक ही स्पीशी के जो है ना मेंबर्स वो एक एरिया में रहते हैं। ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। देन वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में कंबाइन करती है ना तो वो कम्युनिटी लेवल बन जाता है। ठीक है,
एक ही जगह पे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन जब रहती हैं तो उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं। 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन दिस सेम एरिया। नेक्स्ट वी हैव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। बेसिकली इकोसिस्टम में ना इंटरेक्शन है डिफरेंट पॉपुलेशंस का विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स includes both the living and non-living components। जो बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स रीजन। इस बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ के उस एरिया को बोलते हैं जिधर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिधर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम इन लेवल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर is formed of simple units called atoms and subatomic particles such as proton, neutrons and electrons। हमने पीछे भी पढ़ा कि हमारे पास जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक एटम की फॉर्मेशन होती है। और एटम को क्या कहते हैं? एटम इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल। और आगे जो दिस टेबल फॉर्म दिस टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं ना एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम जो है ना वो मोस्ट कॉमन एटम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड in great variety and complexity। These may be micromolecules and macromolecules। Micromolecules जो है ना बेसिकली उनको कहते हैं molecules that have low molecular weight, जिनका molecular weight low होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मोलिकुलर वेट, मॉलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे स्टार्च है हमारे पास, ठीक है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, ये सब जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इसकी फर्दर डिवीजन है 2 तरह की, जिसको हम एक ऑर्गेनिक है जिसमें और एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। An organism is usually formed by enormous number of micro and macro molecules of hundred of different types. Some most important and abundant organic molecules in organisms are glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, nucleotides like ADP, AMP, etc. ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इनॉर्मस नंबर्स मतलब कि लार्ज नंबर्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक उन्होंने फिर इसमें इंपॉर्टेंट और अबंडेंट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं वो बताया है। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ADP और AMP आता है। नेक्स्ट वी हैव दी ऑर्गेनेलीज एंड सेल। ये भी एक लेवल है ऑर्गेनेलीज और सेल। हमने ऊपर भी पढ़ा है उस ऑर्गेनेलीज और सेल के बारे में। हाउ सेल्स फॉर्म, ठीक है, मतलब कि सेल कैसे बनता है। सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। जब वो ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करती हैं ना डिफरेंट ऑर्गेनेलीज नॉट द सेम, तो हमारे पास एक सेल की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। In case of simple organism like bacteria and many protists, the entire organism consists of single cell. In most fungi and plants and animals, the organism may consist of trillions of the cell, ठीक है। सबसे पहले सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के आगे हमने पढ़ा था 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं।
वो जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनेलिस बनती हैं, सेल की ऑर्गेनेलिस बनती हैं। वो ऑर्गेनेलिस जब आपस में मिलती हैं तो हमारे पास सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सेल की ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, इसमें न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और हर ऑर्गेनेली जो है ना वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो जेनेटिक मटेरियल जिनको कंट्रोल करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि एनर्जी जनरेशन में हेल्प करती है सेल की। उसके बाद हमें उन्होंने बताया कि अब हमारे पास इसमें फिर से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर में हमारे पास उन्होंने बताया कि यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रोटिस्ट है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर है, मतलब कि ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। द एंटायर ऑर्गेनिज्म, इनका कंप्लीट जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, इसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास फिर मल्टी सेलुलर है, उसमें हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं, इवन वी ह्यूमन बींग्स जो हैं ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, न्यूमरस subcellular structures like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. have been studied for their structure and function. It has become clear that functions of the cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body. These structures are called organelles. वही organelles का बताया गया है, ठीक है। The arrangement of organelles speaks of the division of labor within the cell. The prokaryotes have only a limited number and types of organelles in their cytoplasm. Eukaryotes are rich in number and kind of membranous organelles. A cell membrane is however present in all cells, whether prokaryotes or eukaryotes, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है ना, ये क्या करती है, ये डिवीजन ऑफ लेबर का काम करती है, मतलब कि वही कि डिफरेंट ऑर्गेनेली जो है ना वो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसमें हमारे पास फिर से जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, इन सब में जो है ना सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डिफ्रेंशिएट इनको कैसे करना है कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर हैं जैसे प्रोकैरियोट्स है, फिर मल्टी सेलुलर है जिसमें हमारे पास प्लांट और फंजाई आता है, इन सब में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है हमारे पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो मल्टी सेलुलर है जिसमें प्लांट्स फंजाई हैं उसमें भी सेल वॉल है, लेकिन उसके अंदर एनिमल जो है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। प्लांट्स और फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हाउएवर सेल मेम्ब्रेन जो है ना इन सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं आपसे। आगे हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास टिश्यू बनता है वो कैसे बनता है कि जब हमारे पास डिफरेंट सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और ये टिश्यू किस तरह, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है ना, ये किस तरह अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं लूज शीट्स की फॉर्म में या फिर बंडल्स की फॉर्म में, और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर टिश्यू का जो है ना अपना पार्टिकुलर, अपना स्पेसिफिक फंक्शन है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ठीक है। जिसमें हमारे पास मसल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यू है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, सेक्रीशन, कंडक्टिंग वाटर एंड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। इसमें जो हमारे पास मसल टिश्यू है वो कंट्रैक्शन में काम करता है, ठीक है, मूवमेंट में काम करता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना वो रिलीज़ करता है सेक्रेटरी फंक्शन में उसका रोल है। जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे उन्होंने बताया, कंडक्टिंग वाटर। और जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड को कैरी करता है फ्रॉम लीव्स टू दी रूट्स। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ये जो हमारा टिश्यू लेवल से नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।
ये वो टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। मतलब कि जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, तो एक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइंड टुगेदर इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी, ब्रेन है, स्टमक है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम को देखना है, वो क्या है, एवरी ऑर्गन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ फंक्शन, ठीक है। जो हर ऑर्गन जो है वो और डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और एक स्पेसिफिक और एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मतलब कि जो इंटरेक्शन है ऑर्गन्स का आपस में, उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा ऑर्गन सिस्टम कि जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी एसोसिएशन होती है और एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं ना, उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हार्ट, किडनी, स्टमक, ब्रेन। इसमें सपोज़ कर लें, अब जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसका रोल क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, उन्होंने स्टमक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। स्टमक जो हमारा ऑर्गन है उसको डिटेल में डिस्कस किया है। इसका रोल क्या है स्टमक का, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टमक, फॉर एग्जांपल, स्टमक विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ function of food digestion. Protein part has a secretory epithelium which secrete the gastric juice, and a muscular tissue smooth for contracting the walls of the stomach and mixing the food with the enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end. जो स्टमक है उसका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, फूड डाइजेशन में इसका रोल है। बेसिकली उन्होंने उसको जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिखा है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसकी डाइजेशन में उसका रोल है। अब स्टमक में हमारे पास एक स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम लेयर होती है। एपिथेलियम लेयर क्या करती है, एपिथेलियम लेयर सेक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस को, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट करती है, जो कि आगे डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो स्टमक स्मूथ मसल्स हैं स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वो, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग में हेल्प, ज़ाहिर सी बात है, जब मसल की वॉल्स जो है वो आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी तो मिक्सिंग और ग्राइंडिंग जैसे हम करते हैं वो, उसमें फिर उनकी फूड की मिक्सिंग में, उसकी डाइजेशन में हेल्पफुल है। और ये जो है ना मिक्सिंग जो है ये अकेली नहीं होती, इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एपिथेलियम लेयर से क्रिएट करती है, गैस्ट्रिक जूस भी इन्वॉल्व होता है। और यही मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना स्मूथ मसल की, ये क्या करती है, फूड को जो है ना आगे पास ऑन करती है टू द पोस्टीरियर एंड। The formation of organs also has selective value because this lead to an efficient accomplishment to their functions both qualitatively and quantitatively. In animals, organ formation is more complex and defined. Organs are a part of organ system where total functions involved in one process or phenomena are carried out. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑर्गन की हमारे पास फॉर्मेशन है ना ऑर्गन सिस्टम की, और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स है और डिफाइंड है एनिमल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू लाइक प्लांट्स में ऑर्गन की फॉर्मेशन, ऑर्गन सिस्टम की इतनी ज़्यादा जो है वो डेफिनेट, डिफाइंड या कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कि एनिमल्स में। द ऑर्गन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डिफाइंड इन प्लांट्स देन इट इज़ इन एनिमल्स। वही बात जो हमने अभी की है। At the most, we might distinguish roots, stems, leaves and reproductive structure. अच्छा, हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर सपोज देख लिया कि कौन से ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ये सब जो है ये एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स हैं। हमने ये नहीं देखा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। प्लांट्स के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स हैं, उसके रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसकी स्टेम हो गई, ठीक है। ये सब जो है ना ये प्लांट के अंदर, प्लांट्स के जो है ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, रूट्स लिखा है। रूट्स में क्या होता है, रूट्स का क्या फंक्शन होता है, रूट्स क्या करती है, एंकरिंग ऑफ द प्लांट, एंकरिंग द प्लांट की एंकरिंग में हेल्प करती है, फूड स्टोरेज में हेल्प करती है, एंड प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल। उसके बाद शूट पे आ जाते हैं, मतलब कि स्टेम सपोर्ट करती है एंटायर प्लांट को,
स्टेम का आपको पता है बेसिक सा फंक्शन होता है कि जिसने पूरे प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करना होता है, उसको खड़े रहने में मदद देती है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। फ्लावर और अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन में। अब इसके अंदर लीफ जो है ना वो प्राइमरी ऑर्गन है। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, मतलब कि फूड प्रोडक्शन इन द प्लांट, फूड फॉर्मेशन इन प्लांट्स जो है वो भी लीव्स में होता है। इसीलिए लीव्स को जो है वो प्राइमरी ऑर्गन कहा गया है। इसका रोल क्या है? फूड मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल है। उसके बाद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज देन इज फाउंड इन द प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है और इनकी जो एसोसिएशन है ना डिफरेंट ऑर्गन से, वो बहुत ही ग्रेटर रेंज की है देन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बेसिक से कुछ ऑर्गन्स हैं और उनके बहुत बेसिक से फंक्शंस हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत ऑर्गन्स हैं और आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से वो आपस में एसोसिएट करते हैं। यहाँ तक हमने आज पढ़ना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करेंगे। आगे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज़ अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। एक ऐसी कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। आप लोगों ने पढ़ा था इकोसिस्टम की डेफिनेशन में कि इट इज़ अ कम्युनिटी जो कि इंटरेक्ट करती है अपने ही एनवायरनमेंट के साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इकोसिस्टम। द सेकेंड वन इज़ द मसल्स ऑफ स्टमक आर ऑफ विच टाइप। स्टमक्स के मसल किस टाइप के हैं? यह आप लोगों ने ऑर्गन सिस्टम में पढ़ा था जब आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि स्टमक के अंदर जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो किस टाइप के मसल्स थे? वो स्मूथ मसल्स थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ मसल्स, बी ऑप्शन। नाउ वी हैव सम शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज़ द डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइक सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर एट अ सेम प्लेस एंड एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो जिसके द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट वी हैव डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलिज। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स जब सेल आपस में मिल जाते हैं, टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गेनेलिस क्या थे? ऑर्गेनेलिस बेसिकली सेल का पार्ट थे जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। नेक्स्ट वी हैव डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर वो थे जिसके द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स ट्रिलियन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। तो these are only the short questions and objectives. Thank you so much.